अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो जी, अब हमारी नॉर्मल रूटीन पे हम आ चुके हैं और हमारी जो पहले की रूटीन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और छुट्टियां थी और छुट्टियां बच्चों की विंटर वेकेशन ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये है कि बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो गए हैं और सारे काम अपने रूटीन पे आ गए हैं जैसे पहले थे। तो छुट्टियों में ये था कि बच्चे तकरीबन 12-12 बजे तक सोए रहते थे, 11 बजे तक, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है तो फिर दिल ही नहीं करता था उनको उठाने को। दिल का बस उनको मैं कहती थी आप सोए रहो, कोई बात नहीं। तो फिर सारी जो थी ना रूटीन सारी ख़राब हो चुकी थी। तो अब फिर से हम आ गए हैं बैक टू रूटीन अपनी, से जो नॉर्मल रूटीन है। तो ये अब आज क्या था कि हम बनाने लगे हैं, मैं बनाने लगी हूँ, मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी तो हम उनको छोटी सी एक बर्थडे पार्टी करने लगे हैं। उनके लिए हम सरप्राइज़ तैयार कर रहे थे। उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज उनकी बर्थडे है। तो ये मैं दिखा रही हूँ जी इज़ी जो कश्मीरी टी है, ये इज़ी ग्रीन टी। तो ये झटपट बन जाती है और इतनी कोई इज़ी है ना और इतनी मज़े की बनती है ना, बहुत ही सिंपल और इज़ी ये ना ग्रीन टी बन जाती है। तो हम तो अब ना यही पैकेट ले आते हैं। 30 रुपीज़ का पैकेट आता है और 1 kg मिल्क के लिए ना, दूध के लिए ये इनफ है। तो ये 1 किलो दूध था, उसके अंदर ये मैंने एक पैकेट डाल दिया था और उसको अच्छे से पका लेना है आपने। तो ऐसे उसको अच्छे से फेंटा भी लगा लेना है साथ में। तो फिर इसका सही जो टेस्ट है ना वो निकल के आता है। तो बड़ी मज़े की बनती है। इसको पहले आपने अच्छे से पकाना है। तो अच्छे से इसको ना पकाते रहना है, तो कुछ देर पका लेना है और ऐसे ही बड़ी मज़े की बनती है। इसके अंदर आप थोड़ी क्रीम ऐड कर दें। तो अगर डालना चाहें, ना भी डालना चाहें, वैसे भी बना लें तो बन सकती है वैसे भी। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप ना डालें, तो अगर है तो फिर आप डाल दें, फिर ज़्यादा मज़े की बनती है। तो यहाँ ये कुछ थे बादाम और पिस्ते, इनको मैंने ना कूट लिया था, क्रश कर लिया था ऐसे ही हैम्बर के साथ। तो फिर ये देखें जी बड़ी मज़े की ये टी बन जाती है। इसको मैंने ना जो चाय पत्ती है उसको मैंने स्टेन कर लिया था चाय पत्ती के साथ। तो फिर उसके बाद मैंने डाली थी इसमें क्रीम। तो उसको फिर हमने लगाना है अच्छे से फेंटा। पेंटा लगाने से सही मज़े की बनती है। तो इसीलिए बाज़ार की चाय ज़्यादा मज़े की बनती है। आप देखें ना कि बाज़ार में जो दुकानों वाले हैं वो ऐसे फेंटे लगाते हैं चाय को, तो बड़ी मज़े की चाय बनती है फिर उनकी। तो ये हमने ऐसे बना लेनी है और लास्ट में हमने इसमें ना सारे जो मैंने पिस्ता और बादाम कूटे हुए थे, तो उसको ये मैंने क्रश किए हुए थे, ये इसमें डाल देने हैं और थोड़ी देर इसको पकाना है। तो मैंने ना इसको टी पॉट में डाल के रख लिया था, क्योंकि फिर गैस बंद हो जानी थी। इसलिए मैंने ना इनको सब रेडी करके ना इनको मैंने टी पॉट में डाल दिया था, ताकि गर्म रहे और बार बार इसको गर्म ना करना पड़े। फिर गर्म करने से चाय मज़े की नहीं लगती। टी पॉट में डाल देना तो उसमें गर्म रहती है और फिर भी टेस्ट कुछ हद तक सही रहता है। तो ये मैंने ना शुगर फ्री बनाई थी। तो अब ये है ना कि फिर अब्बू जो है फीकी पी लेंगे और हम लोग उसमें शुगर डाल कर जितनी जितनी जिसने डालनी होगी तो डाल के वो पी लेंगे। और साथ में ये मेरे पास थे घर में शामी कबाब, तो उनके साथ मैं बना रही थी अंडा और शामी वाले बर्गर, तो ठेले वाले बर्गर। तो ये बड़े मज़े के बनते हैं। तो ये मैंने घर में ही बना लिए थे। फिर बस कोशिश करते हैं कि जो हर चीज़ घर में ही बना लें। तो बाज़ार की चीज़ों का तो पता ही है कैसी होती है। अ, ये असल में घर में शामी कबाब पड़े थे तो इसलिए मैंने सोचा कि घर में अंडे भी पड़े थे, हर चीज़ घर में मौजूद थी। तो मैंने सोचा कि ये अंडे वाले बर्गर बना लेते हैं। तो ये बंद गोभी थी, प्याज थे और इसमें मैंने शामी कबाब लगा दिए थे और साथ में केचप और अंडा लगा के, तो ये हमारे बर्गर रेडी हो गए हैं। और ये मेरे पास मायो ख़त्म थी। मायोनीज़ तो जो शौरमे वाले बाज़ार वाले डालते हैं ना मायोनीज़, ये मेरे पास वो पड़ी थी, फिर मैंने वही डाल दी थी। तो मायो के बगैर तो आपको पता है कि बर्गर अच्छे नहीं लगते। मायोनीज़ के साथ बड़े मज़े के लगते हैं बर्गर डालना मायोनीज़ डालने से। तो अब ये बनाने लगी हूँ चिकन। चिकन फ्राई करने लगी थी। तो ये मेरे पास कुछ मैरिनेट किया हुआ चिकन था। इसके अंदर ये बस ना पतले-पतले से पीसेस लेने हैं आपने। अगर आपके पास स्ट्रिप्स हों तो वो फिर ज़्यादा बेस्ट है। और ये मैं लेस लगा के इनको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए जी, मैंने लेस के ना 100 वाला पैकेट मंगवाया था, बड़ा पैकेट, तो वो तो मिला नहीं। फिर 60 वाले ना 2 पैकेट मिल गए थे, वही मैंने मंगवा लिए थे। तो ये जी आपने ना, अगर आपको गुस्सा चढ़ा हो किस पे, अच्छा ख़ासा गुस्सा हो, तो आपने फिर ना ये इस पे
सारा गुस्सा ना आपने इन पैकेट पे निकाल देना है और इनको चूरा चूरा कर लेना है। तो ये देखिए जी, फिर मैंने ना सारे चिकन के पीसेज़ हैं, इनको मैंने ना लगा लगा के रखते जाना है। तो ये देखें, ये मैंने चिकन को बस क्या लगाया था, जस्ट नमक, काली मिर्च और सिरका, सोया सॉस, अंडा और कॉर्नफ्लोर और मैदा, बस ये मैंने इंग्रेडिएंट डाले थे। तो बस थोड़ा थोड़ा डाल दिए थे, अब मैंने पूरी रेसिपी नहीं दी, तो फिर कभी मैं आपको ना पूरी रेसिपी दूंगी इसकी। तो ये जी हमारा लेस वाला चिकन रेडी है। ये मैंने चिकन फ्राई कर लिया था और बड़ा कोई लाइट सा और बड़ा मज़े का चिकन बनता है, और सब ना बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो बड़े ना खुश होके खाते हैं, बच्चे बच्चों को वैसे भी बड़ा पसंद आ गया था। तो ये हाँ जी, हमारा ना जो सरप्राइज़ का भांडा था ना, वो जन्नत ने फोड़ दिया था। आते ही उसने सबको, बाबा को ना सब कुछ बता दिया था कि हमने आपके लिए सरप्राइज़ क्या क्या तैयार किया है। तो उसने सब कुछ बता दिया, तो फिर सब सरप्राइज़ तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी हस्बैंड बहुत खुश हुए थे, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो ये जी हमारा आज का व्लॉग था। अल्लाह हाफ़िज़।